हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बिल्कुल लेटेस्ट चाइनीज़ ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है फेसलेस लव। इस ड्रामा का वेट मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी और उम्मीद करूँगी कि आपको भी ये ड्रामा काफ़ी पसंद आने वाला है। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ एक पार्क में आया हुआ था और अपनी मॉम से कह रहा था कि मॉम मैं राइड पर जाना चाहता हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है, लेकिन गिरना मत और अपना ध्यान रखना। तो लड़का भी बोलता है कि ठीक है मॉम। अब वो लड़का राइड के लिए चला जाता है और वहाँ से अपनी मॉम को देखकर स्माइल कर रहा था। उसकी मॉम भी उसे देखकर स्माइल करती है, लेकिन जब दोबारा उस लड़के की नज़र अपनी मॉम पर गई थी, उसकी मॉम तो वहाँ पर थी ही नहीं। वो अचानक से वहाँ पर गायब हो चुकी थी और उसका बेटा वहाँ पर रोने लग जाता है कि मॉम मुझे आपकी ये गेम पसंद नहीं आ रही है, प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ। वो अपनी मॉम को ढूंढने की काफ़ी कोशिश कर रहा था और सभी लोग उससे आकर पूछने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम दिखने में कैसी थी, क्या ये तुम्हारी मॉम है या फिर ये। लेकिन यहाँ पर उस लड़के को तो किसी का चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। दरअसल उसे फेस ब्लाइंडनेस हो चुकी थी और वो बेहोश हो जाता है। उस लड़के का नाम है वी और यही हमारे ड्रामा का मेन लीड है। नेक्स्ट सीन में हम वी को उसके ग्रैंडफादर के साथ देखते हैं जो उसे डॉक्टर के पास लाए हुए थे, जहाँ पर उसकी आईज चेक हो रही थी। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि इसकी आईज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद इसे फेस ब्लाइंडनेस हो चुकी है। ये लोगों के फेस पहचान नहीं पा रहा है और शायद ये किसी सदमे के कारण है। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा डॉक्टर को बता देते हैं कि इसकी मॉम इसको काफ़ी पहले छोड़कर चली गई थी, जिसके कारण ये वहाँ पर काफ़ी डर गया था, तभी शायद ये सब हो रहा है। टाइम बीतता है और हमें 2023 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वी अब काफ़ी बड़ा हो चुका था और अपने ग्रैंडपा की कंपनी संभाल रहा है। जैसे ही वो अंदर जाने लगता है, लड़कियां उसे देखकर स्माइल कर रही थी क्योंकि वी इतना स्मार्ट जो है। फिर एक कलीग आकर वी को उसका शेड्यूल समझाने लगती है तो वी बोलता है कि अभी फिलहाल मैं कोई काम नहीं करने वाला, मुझे पहले अपनी हॉट कॉफ़ी चाहिए। जैसे ही वो अपने कैबिन में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी कॉफ़ी अभी तक नहीं आई है। तो वो गुस्से में अपने फ्रेंड को कॉल लगाता है, उसका नाम है कैनन, और कह रहा था कि तुमने मेरी कॉफ़ी अभी तक यहाँ पर लाकर क्यों नहीं रखी है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मैं ये काम कब तक करूँगा भला, तुम्हें अपने लिए एक असिस्टेंट रख लेनी चाहिए। फिलहाल आज तो तुम्हें कोई कॉफ़ी नहीं मिलने वाली और अगर इतनी ही लग रही है तो एक असिस्टेंट रख ही लो। इतने में वो कॉल काट देता है और हम उसके फ्रेंड को देखते हैं जो कि काफ़ी स्मार्ट है, उसका नाम है कैनन। उसकी मॉम वहाँ पर पहुँचती है और बोल रही थी क्या वी ने तुम्हें फिर से काम दे दिया, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। उनके ग्रैंडफादर को देखना चाहिए कंपनी में आकर कि वी क्या काम कर रहा है, वहाँ पर वो कुछ भी काम नहीं करता, उसके सारे काम तो तुम कर रहे हो। यहाँ पर कैनन बोलता है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, वो जल्दी ही असिस्टेंट रख लेगा और उसके सारे काम वही किया करेगी। उसकी मॉम अभी भी गुस्सा कर रही थी वी को लेकर, तो कैनन बोलता है कि आपको गुस्सा करते देख मुझे आज पता लगा है कि आप मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। अब उसकी मॉम भी समझ जाती है कि ये तो मक्खन मालिश करने लग गया है। वो बोलती है कि जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम लेट हो रहे हो। अब कैनन भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो डिलीवरी के लिए जा रही थी और यही है हमारे ड्रामा की मेन फीमेल लीड। इसका नाम है मेरीन। यहाँ हमें पता लगता है कि मेरीन ने काफ़ी कंपनीज में अप्लाई किया, लेकिन उसकी कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पाई, इसलिए अब लास्ट में उसने डिलीवरी का काम अपनाया। हालांकि उसे ये काम पसंद नहीं है, लेकिन बेरोजगार होने से अच्छा तो यही है। तभी वो एक लेडी के घर के बाहर ब्राउनी लेकर पहुंचती है और अपने आप से बात करते हुए कह रही थी कि ये लेडी पहले मुझसे ही टेस्ट करवाने वाली है कि कहीं इसमें जहर तो नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो लेडी तो बिल्कुल मेरीन के पीछे खड़ी हुई थी और उसकी बात सुन रही थी। फिर वो मेरीन को बोलती है कि पहले तुम इसे खाकर बताओ। मेरीन बोलती है कि जरूर। फिर वो उस ब्राउनी को खाती है और बोल रही थी कि इसमें कोई भी जहर नहीं है, आप इसे बेझिझक होकर खा सकती हैं। वो लेडी ब्राउनी को खाने लगती है और मेरीन से कह रही थी कि तुम डिलीवरी का काम क्यों कर रही हो, किसी कंपनी में अप्लाई क्यों नहीं करती। अब उन्हें कौन बताए कि मेरीन को किसी कंपनी में जॉब नहीं मिल रही है। वो ये भी बताती हैं कि तुम्हारे ग्रेजुएशन मार्क्स इतने अच्छे हैं, तब भी तुमने ये काम अपनाया, तुम्हें कहीं और काम करने की देखनी चाहिए। मेरीन यहाँ पर बहाना बनाती है कि मुझे ये काम काफ़ी पसंद है और फिर वो वहाँ से जाने लगी थी और साथ में उस लेडी को बोलकर जाती हैं कि आंटी आप इतना जहर उगलती हैं कि आप पर जहर का कोई भी असर नहीं होने वाला। फिर हम मेरीन के घर पर उसकी मॉम और ग्रैंड माँ को देखते हैं जो किचन में कुछ काम कर रहे थे और इसी के कारण उनका घर भी जलता है। वो आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि मेरीन ने काफ़ी कंपनीज में अप्लाई कर दिया है, लेकिन उसकी अब तक जॉब नहीं लग पा रही है। अब हम उसे और प्रेशर नहीं देंगे, अगर इस कंपनी में उसकी जॉब नहीं लगी तो हम उसे और कंपनीज में अप्लाई करने भी नहीं देंगे। ये बात उसकी ग्रैंड माँ बोल रही थी कि पीछे से मेरीन भी उनकी ये बातें सुन लेती हैं। फिर मेरीन यहाँ से सेट होते हुए अपने रूम तक चली गई थी और अंदर अपने आप से बातें करने लगती हैं। तभी उसकी ग्रैंड माँ भी अंदर आ जाती है और मेरीन से बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, और फिर वो उसे एक ड्रेस गिफ्ट करती है जो कि काफ़ी क्यूट थी। मेरीन बोलती है
कि आपने मुझे इतने प्यार से ये ड्रेस गिफ्ट करी है, इसलिए इंटरव्यू के लिए मैं यही पहनकर जाने वाली हूँ। मेरीन यहाँ पर उस ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है और काफ़ी सुंदर लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम वी को देखते हैं, जिसके लिए अब कॉफ़ी आ चुकी थी, लेकिन वो उसे देखकर मुंह बनाता है कि ये कॉफ़ी वैसी तो नहीं है जैसे कि मैंने मंगवाई थी। तो मैं एक बात बता दूँ, मैं कॉफ़ी को स्मेल करके बता सकता हूँ कि ये वो कॉफ़ी है जो मैंने मंगाई है या फिर कोई और। यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि जैसा कि कैनोन ने मुझे कहा था, मैंने वैसे ही स्टेप वाइज ये कॉफ़ी बनाई है। अब वी को काफ़ी गुस्सा आ गया था और बोलता है कि आज तो मेरी असिस्टेंट के इंटरव्यूज़ हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इंटरव्यूज़ 1 घंटा पहले हो जाए, मुझे अपनी असिस्टेंट जल्दी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि अब मरीन को भी कॉल आ जाता है कंपनी से कि इंटरव्यू 1 घंटा पहले है। मरीन यहाँ पर जैसे तैसे करके लिफ्ट मांग कर कंपनी की तरफ निकलती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम कैनोन को देखते हैं जो कंपनी पहुँच चुका था। तो कैनोन की असिस्टेंट, उसका नाम है जिया। जिया कैनोन को बताती है कि वी काफ़ी गुस्से में है और उसने असिस्टेंट के इंटरव्यूज़ 1 घंटा पहले कर दिए हैं। यहाँ पर सारे इंटरव्यूअर पहुँच चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक लड़की नहीं आई है। अब हमें इंटरव्यू स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन कैनोन बोलता है कि पहले मुझे उस लड़की की आईडी दिखाओ। तो जिया उसे आईडी दिखाती है तो कैनोन बोलता है कि हमें इस लड़की के लिए वेट करना होगा, और वो मेरीन को देखकर ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे कि वो पहले से उसे जानता हो। यहाँ पर जिया बोलती है कि अगर हम 1 मिनट भी रुके तो वी को काफ़ी गुस्सा आ जाएगा। तो कैनोन कहता है कि यही लड़की वी की परफेक्ट असिस्टेंट होने वाली है, इसीलिए हमें रुकना तो होगा ही ना। अब इंटरव्यू स्टार्ट होने ही वाला था और जिया बार बार अपनी वॉच को देख रही थी क्योंकि मेरीन अभी तक नहीं पहुंची थी। तभी हम देखते हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर मेरीन भी अब कंपनी में पहुंच जाती है। अब मेरीन भागते हुए उस रूम तक पहुंची थी जहाँ पर सारी लड़कियां इंटरव्यूज के लिए आई हुई थी। वहाँ पहुँचते ही मेरीन का सारा सामान गलती से उससे नीचे गिर जाता है। अब वो सामान को उठाने लगती है और कैनोन उसे देखकर सोच रहा था कि इसका क्या ही होगा। मेरीन जैसे ही अपने सामान को समेट रही थी, उसके सामने आ जाता है वी और उसकी भी नज़र वी पर पड़ती है। वी को मेरीन का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक नज़र आ रहा था क्योंकि उसे फेस ब्लाइंडनेस है। यहाँ पर वो मेरीन को देखकर बोलता है कि तुम्हारे कपड़े कितने ओल्ड फैशन लग रहे हैं, क्या तुम ये पहनकर यहाँ पर आई हो इंटरव्यू देने के लिए। मेरीन गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें कपड़ों को देखकर जज नहीं करना चाहिए। वी भी पीछे नहीं हटता, वो भी उसका पूरा मुकाबला कर रहा था कि अपने बाल देखो, अपने कपड़े देखो, और यहाँ पर तुम जानती भी हो कि मैं अपनी असिस्टेंट कैसी ढूंढ रहा हूँ, मुझे एक वेल एजुकेटेड असिस्टेंट चाहिए। यहाँ पर मेरीन थोड़ी चुप हो जाती है क्योंकि वो इतनी भी एजुकेटेड नहीं थी, वो सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की टॉपर थी और उसे कुछ खास एक्सपीरियंस भी नहीं था, इसलिए वो थोड़ा डिमोटिवेट होने लगती है। और बाकी लड़कियां हंस रही थी कि अब तो हमारी सिलेक्शन पक्की है। कैनोन उन्हें ही देख रहा था और भी बोलता है कि तुम ऐसी लड़कियां लाए हो असिस्टेंट बनने के लिए। यहाँ पर मरीन बोलती है कि मेरा नाम मरीन है, इसलिए मुझे मेरे नाम से बुलाओ। अब उसका नाम सुनकर वी तो थोड़ा अट्रैक्ट हो गया था, जैसे कि वो पहले से उसे जानता हो। और मरीन भी वहाँ से जाने लगी थी तो पीछे से वी उसे रोककर कहता है कि मुझे मेरे कैबिन में आकर मिलो, आगे की बात मैं वहीं करूँगा। अब नेक्स्ट सीन में हम वी को उसके कैबिन में देखते हैं जहाँ पर कि वो मरीन की ही आईडी चेक कर रहा था। मरीन भी वहाँ पर पहुँच जाती है और कैनोन भी। यहाँ पर वी मरीन से कह रहा था कि अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो पहले तो तुम्हें अपने इस ड्रेसअप को चेंज करना होगा, और तुम में से क्या खास बात है कि मैं तुम्हें ये जॉब दे दूँ। मरीन बोलती है कि पहली बात, मैं इस ड्रेस को चेंज नहीं करने वाली, तुम्हें इस ड्रेस की वैल्यू नहीं पता, एंड सेकंड चीज़, मैं चीज़ों को काफ़ी अच्छे से याद कर लेती हूँ और मुझे जल्दी चीज़ें समझ भी आ जाती हैं। यहाँ पर वी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक फाइल देता हूँ, तुम्हें कल तक वो याद करके लानी है। अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम हायर हो, वरना तुम फायर हो। अब इतनी छोटी फाइल को देखकर मरीन बोलती है कि क्या तुम्हारा प्रिंटर खराब हो गया था। वी को भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो 4-5 फाइल्स और उसके ऊपर रख देता है और कहता है इतना काफ़ी है ना, अगर ये याद नहीं हुई तो तुम समझ लेना कि ये जॉब तो तुम्हारे हाथ से गई। और कैनोन को भी कह देता है कि इसका हेयर स्टाइल और ड्रेसअप में कुछ चेंजेस लाओ। अब कैनोन मरीन को लेकर बाहर की तरफ आ रहा था। कुछ कलीग्स कैनोन को देखकर स्माइल करती हैं तो मरीन बोलती है कि लगता है आप काफ़ी अच्छे बॉस हैं क्योंकि सभी आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं। कैनोन बोलता है कि तुम मुझे इतना भी अच्छा मत मानो क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं वी से भी बुरा हूँ। फिर वो मरीन को कहने लगता है कि यहाँ पर रहने के लिए आपको अपने ड्रेसअप और अपने बालों को चेंज करना होगा, क्योंकि फिर हम दूसरे लोगों को क्या बताएंगे कि आपको यहाँ रखने का रीज़न क्या है, आप में ऐसा खास क्या है जो और लोगों में नहीं था। मिस मरीन, यहाँ पर मरीन को हैरानी होती है कि आपको तो मैंने अपना नाम बताया नहीं, आपको कैसे पता लगा। तो कैनोन बोलता है कि आप यहाँ पर काफ़ी टाइम से अप्लाई करती आ रही हैं, मुझे आपका नाम याद है। तभी आपकी आईडी पहले ही सिलेक्ट हो चुकी थी असिस्टेंट के लिए, लेकिन अभी आपको पूरी तरह से तैयार होना होगा। तभी सीन शिफ्ट करते हैं और हम वी को देखते हैं जो मरीन की आईडी लेकर खड़ा हुआ था और खुद से बात कर रहा था। क्या मैं इतना बैड बॉय हो गया हूँ कि मैं लोगों के साथ इतना रूड बिहेव करने लगा हूँ? उस लड़की में ऐसा खास क्या है? उसने तो मुझे भी चुप करवा दिया और मैं उससे अट्रैक्ट कैसे हो गया?
वापस हम मरीन और कैनोन को देखते हैं। कैनोन अब मरीन के साथ शॉपिंग पर आया हुआ था और उसके लिए ड्रेसेस डिसाइड कर रहा था। मरीन तो 4-5 ड्रेसेस चेंज करके आ जाती है, लेकिन कैनोन को तो कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। एट लास्ट उसे पिंक कलर की ड्रेस काफ़ी क्यूट लगती है और वो मरीन के लिए उसके साथ की सारी ड्रेसेस पैक करवा लेता है। फिर वो मरीन को उसके हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए भी कह रहा था। मरीन तो हैरान थी कि अब ये मेरा क्या बनाने वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मरीन अब घर पहुंच चुकी थी और उसकी मॉम मरीन को ऐसा देखकर हैरान हो जाती है कि तुमने ये अपना क्या हुलिया बना लिया है। मरीन बोलती है कि मॉम मैं शॉपिंग करके आई हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि तुम इतना शॉपिंग करके क्यों आई, तुमने ज़्यादा खर्चा कर दिया है। मरीन बता रही थी कि ये मेरे कंपनी की तरफ से मुझे है। ये सुनकर उसकी मॉम हैरान होती है कि क्या तुम्हें जॉब मिल गई। मरीन हामी भरती है और वो सभी काफ़ी खुश हो गए थे। तभी उसकी ग्रैंडमा भी पहुंच जाती है और उन्हें देखकर ही समझ गई थी कि मरीन को जॉब मिल चुकी है। वो तीनों वहाँ पर काफ़ी खुश लग रहे थे। तभी मरीन उन्हें बताती है कि मैं अभी टेम्प्रेरी लगी हूँ, लेकिन जल्दी ही परमानेंट हो जाऊँगी। मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। काफ़ी रात हो जाती है, लेकिन मरीन तो अभी भी उन फाइल्स को ही याद कर रही थी। उसकी मॉम उठती है और रात के 3 बज रखे थे। उसकी मॉम मरीन से कहती है कि तुम्हें सो जाना चाहिए। मरीन बोलती है मॉम क्या आप किचन में जा रही हैं। उसकी मॉम बताती है कि मुझे पाइनएप्पल का ऑर्डर आया हुआ है, मुझे जल्दी ही वो कंप्लीट करना होगा। मरीन बोलती है कि मैं भी आपकी हेल्प करवाती हूँ। उसकी मॉम मना कर रही थी कि तुम काफ़ी टाइम से पढ़ रही हो, तुम्हें अब सो जाना चाहिए 2-3 घंटे, लेकिन मरीन नहीं मानती और वो किचन की तरफ भाग गई थी। तभी हम सुबह का सीन देखते हैं। मरीन अब ऑफिस में पहुंचती है और उसे देखकर कैनोन की तो नज़रें उससे हटी नहीं रही थी, क्योंकि मरीन उस ड्रेस में काफ़ी सुंदर लग रही थी। वहीं पर जिया भी खड़ी हुई थी। वो भी कैनोन से कहती है कि ये तो काफ़ी सुंदर लग रही है। कैनोन मरीन से बोलता है कि तुमने अभी तक काफ़ी अच्छा काम किया, अब तुम्हें यहाँ से सीधा वी के कैबिन में जाना है और उसे हेलो बोलना है। देखते हैं वो तुम्हें हायर करेगा या फिर फायर। और मरीन ऐसा ही करती है। वो कैबिन में पहुंच गई थी और वी से कहती है कि मैं आपकी असिस्टेंट मरीन हूँ। अब वी उसकी तरफ देखता है और जैसे अट्रैक्ट सा हो गया था, उसके पास जाकर मरीन को स्मेल कर रहा था। मरीन वहाँ पर वी की ऐसी हरकतों से काफ़ी अनकंफर्टेबल भी होती है। वी उसे स्मेल करके बोलता है कि पहले जब तुम यहाँ पर आई थी लास्ट टाइम, तब तुम में से ट्रैफिक और काफ़ी गंदी खाने की स्मेल आ रही थी, लेकिन आज तुम में से काफ़ी फ्रूटी एप्पल पाई की स्मेल आ रही है। यहाँ पर मरीन ये सब सुनकर काफ़ी हैरान थी कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर वी मरीन को खुद से दूर करता है और कह रहा था कि तुम्हारा आज का पहला काम है, तुम्हें मेरे लिए एक कॉफ़ी बनाकर लानी है। मरीन कॉफ़ी बनाने के लिए जाने लगती है। फिर वापस आई थी और वी उसे बोल रहा था कि मैंने तो तुम्हें नहीं बताया कि कॉफ़ी कैसे बनानी है, लेकिन उन फाइल्स में था। यहाँ पर मरीन बोलती है कि हाँ मुझे पता है, उसके लिए आपको वेट करना होगा। वी को गुस्सा आ जाता है कि तुम मुझे वेट करने के लिए कह रही हो। यहाँ पर मरीन भी चुप नहीं रहती, बोलती है कि अगर आपको वैसी ही कॉफ़ी चाहिए जैसा कि आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि उसे बनने में टाइम लगता है। और वी भी यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाता। मरीन सामान लेने के लिए मार्केट चली गई थी। जैसे ही वो मार्केट से वापस आती है, उसे देखकर कैनोन और जिया आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर जिया कैनोन से कहती है कि ये कब तक यहाँ पर टिकने वाली है। कैनोन बोलता है कि मैं श्योर हूँ ये वी को हैंडल कर लेगी। वहीं हम मरीन को देखते हैं जो अब कॉफ़ी बनाने में लग गई थी और काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बनाकर वो वी के सामने ले जा लेती है। वी पहले तो उस कॉफ़ी की शक्ल देखकर शॉक में था, फिर वो कॉफ़ी को स्मेल करके अजीब रिएक्ट करता है। मरीन उसे देखकर डर रही थी कि शायद इसे कॉफ़ी पसंद नहीं आई और सोचने लगती है कि अब ये मुझे फायर कर देगा, और वहाँ से वो जाने लगी थी। लेकिन तभी वी कॉफ़ी को टेस्ट करता है और उसका रिएक्शन काफ़ी शॉकिंग था, जैसे उसे कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई हो, और वो मरीन को पीछे से आवाज़ लगाकर रोक देता है। अब एक फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि वी की मोम भी उसके लिए से ऐसे ही कॉफ़ी बनाया करती थी और यही रीज़न था कि उसने मरीन को आवाज़ लगाकर रोक दिया। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे फेसलेस लव एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक ए गुड बाय।